ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज चैत कृष्ण त्रयोदशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वो बहुत ही अद्भुत संदेश अपने स्वभाव को समझने के लिए है कि विभाव परिणति क्या है, विभाव का लक्ष्य किस प्रकार छूटे और जीव अपने स्वभाव की तरफ कैसे उन्मुख हो, यह बताने के लिए आज यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं इस संदेश को। यहाँ पर लिखा है कि चैतन्य का चैतन्य स्वरूप पहचान कर उसका अनुभव करने पर विभाव का रस टूट जाता है। इसीलिए चैतन्य स्वरूप की भूमि पर खड़ा रहकर तू विभाव को तोड़ सकेगा। विभाव को तोड़ने का यही उपाय है। विभाव में खड़े खड़े विभाव नहीं टूटेगा, वह मंद होगा और उससे देवादिक की गति मिलेगी, परंतु चार गति का अभाव नहीं होगा। क्या कहा यहाँ पर, ये पूज्य बहन श्री बहन के 395 वचनामृत के आधार से लिया गया है। यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि जो विभाव का रस है वो अपने स्वभाव, अपनी चैतन्य भूमि के आश्रय पर खड़ा रहे। यानी खड़ा रहने से मतलब है कि अपने स्वभाव को समझे, उस पर स्थिरता रखे, अपने आत्म स्वभाव को, तो विभाव का रस सहज छूट जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप विभावों में खड़े खड़े विभाव रूप को ही अपना माने। जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, जो आत्मा का स्वभाव है, उसे तो हम जाने पहचाने नहीं, लेकिन विभाव रूप जो परिणामन है उसको ही अपना स्वभाव मान ले और हम सोचे कि हमारा विभाव का रस टूट जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता। कभी तीन काल में भी ऐसा संभव नहीं है। कहते ना, ऐसी अनिति संभव है नहीं। तो विभाव में खड़े होकर विभाव नहीं छूटेगा। हाँ, विभाव में विभाव का आश्रय लेने से जो हम उस रूप पुरुषार्थ कर रहे हैं ना विभाव को तोड़ने का, तो उससे मात्र मंद कषाय होगी और उस मंद कषाय के फल में हमें देवादिक की गति मिलेगी, या मनुष्यपना मिला तो उसमें चक्रवर्ती या और पुण्य फल वाला हमें मिल जाए। लेकिन हम सोचे कि स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? तो उसको समझने के लिए हमको ऐसा समझना पड़ेगा कि विभाव यानी क्या, कि जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता रहे और उसे कहें कि आप शांत रहो, तो वो शांत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्रोध करने वाले काल में वो शांत नहीं रह सकता। आप उसको कितना भी समझाओगे, जब किसी जीव को क्रोध आ रहा हो, आप उसे कितनी भी अच्छी बातें समझाओगे, वो बिल्कुल भी समझने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा आपको ही बुरा बोलेगा कि रहने दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, है ना। मतलब वो ऐसा विपरीत ही बोलेगा उल्टा। तो कब बोलना चाहिए? जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, तब उसकी योग्यता देखकर उसे आप धीरे से समझाओगे तो वो शायद समझ जाए, है ना। तो ऐसे ही कहा कि विभाव रूप जब जीव परिणमित होता है, अपने स्वभाव को नहीं जान रहा है, तब वो बिल्कुल स्वभाव को नहीं समझ पाएगा। लेकिन अपने स्वभाव का आश्रय लेंगे कि मेरा स्वभाव कैसा है, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ मैं, अभोक्ता स्वभावी हूँ, अकर्तृत्व वाला हूँ, अस्पर्शी हूँ, अखंड हूँ, शाश्वत हूँ, अभेद हूँ। ऐसे जो मेरा स्वभाव है उसका अनुभव करेंगे, उसका बारंबार चिंतन करेंगे। पहले तो निर्णय करेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मेरे से शरीर भिन्न है। ये पहले हम निर्णय पक्का करेंगे कि शरीर और आत्मा मेरे भिन्न भिन्न है और मेरा स्वभाव कैसा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूँ मैं। विभाव रूप मेरा परिणमन नहीं है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मेरे स्वभाव भाव ही नहीं है। ये मेरे अंदर में इनका प्रवेश ही नहीं है। इनका त्याग तो बहुत दूर है, क्योंकि प्रवेश ही नहीं है तो त्याग किसका करना है। मेरा आत्मा कैसा है? त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है। जब हमने ऐसा आश्रय कर लिया तो क्रोध के काल में हमें पता चलेगा क्या क्या क्रोध आ रहा है हमें। किसी ने हमें अपशब्द कहे तो हमें समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि उस समय हमें अनुभव में क्या आएगा कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूँ। ये जिसको अपशब्द कहे वो तो मैं हूँ ही नहीं। किसका मान और किसका अपमान? मान अपमान तो शरीर का हुआ है, क्योंकि जो करने वाला है वो भी पुद्गल है और जिसका कर रहा है वो भी पुद्गल है। मैं तो आत्मा हूँ ना, तो मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। मैं इस पूरे संसार में मेरा अपना तो कोई है ही नहीं,
क्योंकि जो है वो सब किसके हैं, इस शरीर के आश्रय से हैं, शरीर के रिश्तेदार हैं, शरीर के सगे संबंधी है। मेरा तो कोई है नहीं, मेरा तो कौन है, एकमात्र मेरा आत्म तत्व ही मैं हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं। और वो तो किसी को दिखाई नहीं देता। तो जो जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं, तो उसका किसी से क्या संबंध हो सकता है ना। आज तक ना किसी ने उसे जाना, ना किसी ने उसे पहचाना, ना किसी से उसका कोई संबंध है, किसी से उसने कोई रिश्तेदारी ही नहीं बनाई, तो उसको किसी से क्या लेना देना, है ना। तो मैं कौन हूँ, ऐसा मैं मेरा स्व आत्मा हूँ, वो मेरा स्वभाव वाला हूँ। तो जब हमने ऐसा निर्णय कर लिया तो बाकी के सारे विकल्प हमारे टूट गए ना। तो जब वो विकल्प टूट गए, सहज ही टूट गए, तो वो विभाव जो भाव है वो सहज ही कैसे हो गए, टूट गए, उनको तोड़ना नहीं पड़ा। तो जब जीव स्वभाव के आश्रय से होगा तो उसका विभाव का रस अपने आप ही छूट जाएगा, उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए चैतन्य स्वरूप की भूमि पर खड़ा होकर यदि तू विभाव का रस तोड़ेगा तो विभाव को तोड़ने का यही उपाय है। कहाँ पर, चैतन्य की भूमि पर। यहाँ पर आ गई ना बात कि चैतन्य की भूमि पर खड़े रहकर यदि विभाव का रस तोड़ेंगे तो वो कैसा होगा, सहज ही टूट जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना टूटे, सहज टूटेगा। हमें पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए बहुत सूक्ष्म बात है और बहुत बड़ी बात है कि अगर हमने स्वभाव का आश्रय लिया तो विभाव सहज टूट जाएगा, उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई बर्तन चिकनाई का है ना, दीपक हमने घी का लगाया है, अब उसमें बहुत चिकनाई हो गई, उसे साफ़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें गर्म पानी डाल देंगे तो वो क्या होगा, सहज ही छूट जाएगा उसका घी, उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही विभाव भाव को छोड़ने के लिए स्वभाव का आश्रय ले तो सहज ही विभाव का रस टूट जाएगा। यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। यदि विभाव में खड़े होकर रस तोड़ने की बात है, उसका क्या मतलब लेना कि जैसे पूजा पाठ दयादान आदि इन सब क्रियाओं को मैंने अपनी क्रिया माना कि मैंने बहुत पूजा की, मैंने बहुत दयादान किया, मैंने बहुत स्वाध्याय किया, बहुत ज्ञान किया, इतने व्रत उपवास कर लिए, अणुव्रत महाव्रत अंगीकार कर लिए, तो अब तो मेरा संसार कैसा है, सीमित है। क्योंकि हम तो इतना सारा धर्म करते हैं, हम तो धर्मात्मा है, बहुत धर्म ध्यान करते हैं, तो इसलिए हमारा अगला भाव बहुत अच्छा होगा। तो ये कहा विभाव भाव, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो मात्र जानना और देखना है, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये आत्मा का कार्य ही नहीं है। और हमने आत्मा का कार्य बना दिया इसको, उसको धर्म मान लिया, तो ये कैसा है, विभाव भाव। तो इससे दयादान पूजा पाठ आदि के यदि स्वभाव के आश्रय से नहीं किए तो इसके फल में हमें सिर्फ देवादिक गति मिलेगी, और देवादिक गति भी तो संसार ही है, तो वो फिर से संसार का कारण है। अधिक से अधिक 9 ग्रह तक चले जाएंगे और वहाँ से भी कैसा है, वापिस ही आना पड़ेगा। द्रव्यलिंगी मुनिराज ही जाते हैं 9 ग्रह तक, तो वहाँ पर जाकर भी हमने आत्मज्ञान नहीं किया, स्वयं को अकर्ता स्वभावी नहीं जाना, तो हमारा संसार का परिभ्रमण छूटने वाला नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर इसका आश्रय निकलता है। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है साधक ने कि साधक की अंतरंग दशा कैसी होती है। क्या प्रश्न किया है कि साधक की अंतरंग दशा कैसी होगी। अब वो जीव जो साधक है, जिसने अपने स्वभाव का आश्रय लिया, वो साधक कहलाया। अब उसने स्वभाव के आश्रय से अपने आत्मस्वरूप को जानता है, पहचानता है, तो उसकी दशा कैसी होगी, कैसे पता चलेगा कि ये साधक जीव है। तो उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि साधक जीव को एक विकल्प, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वह पुण्य को भी वह पुण्य का जो वैभव है वह जगत को विस्मय उत्पन्न करता है। तो फिर वह जिसके पीछे रही वह निर्विकल्प ज्ञायक भावना की तो बात ही हम क्या कहें। ऐसे पवित्रता और पुण्य की संधि है, फिर भी पवित्रता का भोग वह धर्मी के अंतर में रहता है और पुण्य का भोग वह धर्मी के अंतर से बाहर रहता है। क्या कहा यहाँ पर कि वो साधक की दशा कैसी होती है। वो साधक एकमात्र अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ही अनुभव करता है, एकमात्र अपने स्वभाव भाव का अनुभव करता है ना। विभाव भाव में उसका कोई रस नहीं है। तो जो स्वभाव के आश्रय से जीव ने साधना की, तो उस साधना के फल में उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, जो उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। पुण्य फला अरहंता,
पुण्य का फल है वो तीर्थंकर प्रकृति, महापुण्य का फल। लेकिन वो उस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति में बांधू ऐसा भाव नहीं किया है कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति बांधना है। सहज ही उस जीव ने अपने आत्म साधना की और संसार के प्रत्येक प्राणी का भी कल्याण हो, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, इस प्रकार की मैत्री आदि भावनाओं को धारण करते हुए जब 16 कारण भावनाओं का शुद्ध स्वरूप का चिंतन करता है जो जीव, तो उसे पुण्य प्रकृति सहज ही बंधन होती है। लेकिन उस पुण्य प्रकृति, वो जो पुण्य प्रकृति है जिसे देखकर सारा जगत विस्मय हो जाता है, सारे देव इंद्र चारों गति के जीव जिसे देखकर विस्मित होते हैं कि कितना अतुल्य वैभव है पुण्य तीर्थंकरों का, तो उसको देखकर जो विस्मित होते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वे स्वयं उससे निर्लिप्त होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, उन्हें उस पुण्य के फल की कोई चाह ही नहीं है, बल्कि वो उस तीर्थंकर प्रकृति को भी बंधन मानते हैं। क्यों बंधन मानते हैं? क्योंकि अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ तो ये निश्चित हो गया है कि उनका समोसरण लगेगा और दिव्य ध्वनि खिलेगी और दिव्य ध्वनि के आश्रय से उन्हें उपदेश देना पड़ेगा। लेकिन वो जीव अंतर में तो क्या विचार करते हैं कि मैं इस उपदेश का करता हूँ, ये उपदेश देना मेरा कार्य नहीं है। समोसरण आदि की में उपदेश देना, 12 सभाओं का लगना, इससे उन्हें कोई वैभव की अनुभूति नहीं होती है कि अरे मेरे पास इतना दिव्य वैभव है, 100 इंद्र मेरे सामने नतमस्तक है, मेंढे की भांति हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, किंकरों की तरह सारे देव मेरी स्तुति करते हैं। ये इन सब के उनको अभिमान नहीं होता है, वो इन सब से निर्लिप्त होते हैं, निर्विकल्प रहते हैं। क्योंकि अगर वो सामान्य मनुष्य होते और यदि वो जाके ऐसे आत्म साधना करके मुनि बनते तो वो तीर्थंकर से पहले भी साधना पूर्ण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन पुण्य का फल इतना बड़ा वैभव होने से वो भी एक बंधन का कारण है कि उनका उपदेश देना निश्चित है। जो तीर्थंकर बनेंगे उनकी दिव्य ध्वनि निश्चित होगी, लेकिन सामान्य जो केवल ज्ञानी होंगे तो जरूरी नहीं कि उनको दिव्य ध्वनि खिलानी है। वो अपने अंतर में बैठकर, अपने गंध कुटी में बैठ के आत्म साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा कि ये भी एक पुण्य का फल है, जो उत्कृष्ट पुण्य, वो भी उन्हें बंधन लगता है और उस बंधन से भी वो अपना ध्यान हटाकर ही अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। अनंत चतुष्टय है ना, वो कब प्राप्त और प्रकट होते हैं? जब इन पुण्य के फल को भी वो है जानकर, एक समय की पर्याय मात्र जानकर इससे निर्विकल्प होते हैं, तब उन्हें उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो जीव आत्म साधक है वो अपनी आत्म साधना सहज अपने आत्म साधन के लिए करते हैं, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो उसमें सहज ही उनको अरहंत तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध को भी वो मात्र ज्ञाता भाव से ही जानते हैं, दृष्टा भाव से मात्र देखते हैं। तो इस प्रकार वो निर्विकल्प अनुभूति के बल से उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ पर उसमें समझना है। यहाँ पर एक शब्द हो रहा है कि पवित्रता और पुण्य का फल, इन दोनों की संधि। तो इन दोनों की संधि कैसे समझेंगे कि पवित्रता आत्मा का शुद्ध परिणाम है। तो उन साधक जीवों की, महासाधक जीवों की, महापुण्यशाली जीवों की आत्म साधना ऐसी है, इतनी पवित्रता है कि उसमें स्पष्ट रूप से अपना ज्ञायक स्वभाव झलकता है और अन्य सारे गेय मात्र ज्ञान का गेय रूप से उनके ज्ञान स्वभाव में झलकते हैं। उनसे किसी भी प्रकार का उन्हें राग या द्वेष की भावना नहीं है। तो ऐसी उनके अंतर में शुद्ध पवित्रता प्रकट होती है। वो पवित्रता कब प्रकट होती है? आत्म स्वभाव के आश्रय से, चैतन्य की अनुभूति से, चैतन्य के निर्णय होने से कि मैं चैतन्य तत्व हूँ। तो ऐसे उसके चैतन्य के निर्णय होने से, उसके ज्ञान होने से, उस रूप लीनता होने से उन्हें ऐसी पवित्रता प्राप्त होती है जिसका धर्मी जीव भोग करते हैं। यानी उस पवित्रता के भोगी हैं वो, अन्य किसी चीज़ के नहीं। लेकिन वो जो पुण्य का फल उन्हें सहज ही मिल गया ना, उस पुण्य के सहज फल को वो अपना हितकारी नहीं मानते, मात्र उसको भी ज्ञान का गेय मानकर आश्रव का कारण मानते कि ये भी आश्रव है, संसार का कारण है, बंध है। क्योंकि पुण्याश्रव और पापाश्रव 2 प्रकार के आश्रव है ना, और दोनों ही कैसे बंध के कारण है। तो वो ऐसे इन बंध के कारण इनको जानकर उससे अपनी दृष्टि को हटाते हैं,
उस पर दृष्टि नहीं रखते कि ये पुण्य का फल अच्छा है, इतने सारे लोग मेरी सभा में बैठे हैं, इतना मेरा तत्व ज्ञान मेरा सुन रहे हैं, इन सब से कैसे होते हैं, वो निर्लिप्त होते हैं। तो इसलिए कहा कि जो धर्मी जीव है वे उस पुण्य के फल का अंतर से भी भोग नहीं करते। क्या करते हैं धर्मी जीव? पुण्य के फल का भोग नहीं करते, एकमात्र अपनी आत्म पवित्रता का ही भोग करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस संदेश का आशय निकलता है। अभी हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस आज के संदेश के जो विषय है उसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। 4 गति का अभाव किस रीति से हो सकता है? ऐसा कौन सा कार्य करें, कौन सा पथ अपनाएं जिससे 4 गति का अभाव होकर हम पंचम गति में विराजमान हो सकते हैं। पंचम गति यानी अगति के जीव हो सकते हैं। ऐसा क्या करना है? स्वभाव रूप परिणमन और विभाव रूप परिणमन क्या है? क्या प्रश्न है? स्वभाव रूप परिणमन और विभाव रूप परिणमन क्या है? दोनों में क्या भिन्नता है? पुण्य फला अरहंता का क्या भाव लेना? पुण्य का फल अरहंत भगवान, उसका क्या अर्थ लेना? क्योंकि सबसे उत्कृष्ट फल कौन सा है? तीर्थंकर प्रकृति का फल, केवल ज्ञान का जो समोसरण आदि विभूति है ना, वो सबसे उत्कृष्ट अवस्था है ज्ञान की भी। तो उसका क्या फल है, क्या भाव वहाँ से ग्रहण करना? तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण क्या है? ऐसे कौन से परिणाम हैं जिनके कारण तीर्थंकर प्रकृति बनती है? क्या ऐसा विचार करके 16 कारण भावनाओं का चिंतन करना कि इससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है? तो क्या इस वजह से तीर्थंकर प्रकृति बनती है जो सोच विचार करके 16 कारण भावनाओं के व्रत करते हैं, 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं, या कोई और इसका पथ है? इसका पहले खुद स्वयं से विचार चिंतन करें। धर्मी किसका भोग करते हैं और किसका भोग नहीं करते? जो धर्मी जीव हैं वो कौन से परिणामों का भोग करते हैं और कौन से परिणामों का भोग नहीं करते? आत्मा तो कैसा है? अभोक्ता स्वभावी है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है? भाव के रूप से कि यहाँ पर कौन से फलों का भोग करते हैं। तो अभी संदेश में बहुत क्लियर आया है, तो इसका चिंतन और विचार करें, और नहीं ध्यान आए तो फिर से उसको संदेश को पढ़ें, सुने, तो उसमें आपको क्लियर होगा कि धर्मी जीव किन का भोग करते हैं और किन का भोग नहीं करते, किन से उनको दृष्टि नहीं रहती है, किन वस्तुओं के प्रति आत्मदृष्टि है और किन वस्तुओं के प्रति उनको अंतर से कोई प्रकार की दृष्टि नहीं रहती है। उसे कैसा मानते हैं जानते हैं। इसी प्रकार आज के इन प्रश्नों का हम अगर बहुत ही सूक्ष्मता से सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे तो निश्चित ही हमारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।